साथियों, जय हिंद। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एक सब्जेक्ट संविधान के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई के साथ साथ एमपीएसआई, एपीओ जो लॉ से जुड़े हुए हैं आपके सब्जेक्ट, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो आज का लेक्चर आपका संविधान से ही रिलेटेड होगा। तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठ जाइए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी रहा है। अभी हाल में ही आपके एक संत, केरल के एक बहुत बड़े संत, केरल क्या देश की बोले, जिनका नाम है आपका केशवानंद भारती, जिनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग केशवानंद भारती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। केशवानंद भारती एक बहुत बड़ा नाम है आपके संविधान के लिए, जिन्हें संविधान का रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, संविधान को बचाने वाले के रूप में भी जाना जाता है। किसे? केशवानंद भारती, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, केरल के एक संत है। तो आइए पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, कम समय लेंगे ताकि आप लोग और भी सब्जेक्ट पढ़ सकें, क्योंकि ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो जानेंगे। बात इतनी है कि करंट अफेयर में रहा तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, केशवानंद भारती जो कि एक आध्यात्मिक गुरु, एक संत, एक महंत हैं केरल के, ठीक है, जिनका हाल में ही 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। केशवानंद भारती केरल में कासरगोड एक क्षेत्र है, वहां पर एक मठ है, इडनीर मठ। उस मठ के ये महंत थे आपके, और इस मठ को शंकराचार्य की पीठ भी कहा जाता है, आदि शंकराचार्य की पीठ भी कहा जाता है। तो कभी कभार आपको केशवानंद भारती को आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यह जो मठ है जो केरल के कासरगोड क्षेत्र में फैला था, जिसका नाम इडनीर मठ है, यही जो मठ है, इस मठ के ये महंत मात्र 20 साल की उम्र में बन गए थे जब इनके गुरु का निधन होता है। अब जो केशवानंद भारती थे, ये आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, साथ में इनको संगीत, नृत्य कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, इनको पसंद था। और खास तौर से आपका नृत्य की बात करें तो इडनीर मठ जो कि एक धार्मिक ट्रस्ट है, तो नृत्य कला को बढ़ाने के लिए इस मठ के या केशवानंद भारती के द्वारा बहुत सारे स्कूल कॉलेज चलते थे जो इस मठ से संबंधित थे, और उस कासरगोड क्षेत्र में हजारों एकड़ की भूमि में फैले हुए थे, ध्यान रखिएगा। और यह समय था 1970 का। जैसा कि आप जानते हो कि 1970 के समय केरल में वामपंथी सरकार थी, नंबूदरी पास उस समय सीएम रहे होंगे, सीएम थे, ठीक है। अब होता क्या है, केरल सरकार भूमि सुधार करना चाहती थी। उस समय वामपंथी सरकार थी, भूमि सुधार करना चाहती थी। तो ऐसे में क्या होता है, और भूमि सुधार से संबंधित संविधान संशोधन 29 भी आपका जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब केरल की वामपंथी सरकार भूमि सुधार कर रही थी, तो उस मठ की, इडनीर मठ की जो हजारों एकड़ों में जो प्रॉपर्टी जो फैली हुई थी, संपत्ति, वो उनके कब्जे में आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में केशवानंद भारती जो हैं, अपनी बात को या जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अपनी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में इनको सफलता नहीं मिलती। जैसा कि एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, और साथ में अनुच्छेद 26 कहता है कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है उसका, उस संस्थान का प्रबंधन, उसकी चल अचल संपत्ति का पूरा मैनेजमेंट उस ट्रस्ट के द्वारा ही होगा। और ऐसे में जो अब इडनीर मठ की आए, जो हजारों एकड़ों में फैला हुआ था, उस ट्रस्ट की, जो कि धार्मिक ट्रस्ट था, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति गवर्नमेंट की उसमें आ गई, आपकी कंट्रोल में, भूमि सुधार के तहत, है ना, भूमि सुधार करना चाहती थी। जैसा कि मैंने बोला कि भूमि सुधार कानून जो था
जो कि संविधान के संशोधन 29 से भी जुड़ा हुआ था, इसके खिलाफ आपकी आवाज उठाई किसने? केशवानंद भारती ने, और हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी, लेकिन हाई कोर्ट में इनको सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद क्या होता है, केरल में जब ये केस हारते हैं तो अब उस समय इनकी एक वरिष्ठ या संविधान के विशेषज्ञ एक वकील जिनका नाम पालकीवाला था, उनसे मुलाकात होती है और उनके माध्यम से ये अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। कौन? केशवानंद भारती। अब देखिएगा, यह एक ऐसा मामला है 1970 में कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने 68 दिनों तक कार्रवाई करी थी इसी केस पर। केशवानंद बनाम केरला सरकार, केशवानंद बनाम भारत सरकार, जो ऐसा चला हुआ था। ठीक है, 1970 की समय की बात बता रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, इन्हें संविधान का रक्षक के रूप में जाना जाता है, संविधान को बचाने वाले के रूप में जाना जाता है। क्यों? आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, फाइनली डिसीजन इनके पक्ष में ही आया। कैसे? 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी, जिसमें 6-7 से फाइनल डिसीजन आया। 6 इनके विरुद्ध थे, 7 इनके पक्ष में थे, यानी कि एक वोट इनको ज्यादा मिला था। तो फाइनली विजय तो आपके केशवानंद भारती की हुई। ठीक है, जो केस लड़ रहे थे वो जीते, और केस में ये बताना चाह रहे थे कि संविधान की मूल आत्मा या संविधान की मूल प्रस्तावना या संविधान के मूल ढांचे में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने अपना जो केस लड़ा, इन्होंने अपनी बात जो रखी, इनके वकील ने केशवानंद के, कि कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाता हो तो वो नहीं माना जाएगा। या संविधान का ऐसा कोई भी संशोधन जो मूल प्रस्तावना में ऐसा बदलाव करता है जो संविधान के ढांचे को चोट पहुंचा रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे कि आप जानते हो, धार्मिक स्वतंत्रता भी, क्योंकि 25 से 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता है, और जैसा कि मामले 26 में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उस ट्रस्ट को चलाने की भी आज़ादी थी। तो फाइनली जजमेंट इनके फेवर में गया था, बहुत लंबा चढ़ा था 1972 से 73, और फाइनली अप्रैल में 73 में फाइनली जजमेंट आ गया था और केस जीत गए थे आपकी केशवानंद भारती। अब देखिएगा, अब क्या होता है, इनके वकील पालकीवाला बोलते हैं कोई भी संशोधन अगर ऐसा किया जा रहा है जो संविधान की मूल ढांचे में वो कर रहा है, मूल ढांचे को चोट पहुंचा रहा है। कैसे? मैं आपसे बोलूं कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर बिल्डिंग के बेस ही मजबूत ना हो तो बिल्डिंग क्या रहेगी? नहीं, वो गिर जाएगी। उसी तरह इनका कहना था कि जो संविधान है उसका जो बेस है, और वो बेस कहता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब पृथक्करण है, सब एक दूसरे से अलग है, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान समानता पे काम करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता देता है, भारत में विधि का शासन चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, जिसे विधि का शासन बोलते हैं, जिसके तहत सब लोग बराबर हैं, किसी के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सभी को आज़ादी है, धार्मिक उपासना की भी आज़ादी है। ठीक है, यही सब चीजें जो होती है ना, संविधान का मूल ढांचा कहलाती हैं। अगर इस पे चोट पहुंचाएंगे तो वो गलत होगा, और ऐसा कोई भी संशोधन अगर इसके अगेंस्ट में जा रहा है तो वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें उन्होंने रखी थी। तो यही कुछ बेसिक मुद्दे थे जो इस केस से जुड़े हुए थे। आगे हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे जरूर, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले मैंने, उनको नोट जरूर करिएगा। जैसे 29वां संविधान संशोधन बोला मैंने आपको, ठीक है, और किस मठ के थे ये आपके केशवानंद भारती, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये आज का हमारा बेसिक सा लेक्चर था। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं लॉ के टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आईपीसी का चैप्टर 2 कवर करेंगे और जल्दी करंट अफेयर पे भी बात करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।